नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का यानी यानी क्लास 10वीं का फिजिक्स, जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। हमारा यह चैप्टर 1 है, प्रकाश का परिवर्तन। और यह हमारा दूसरा वीडियो है। और आज की क्लास में हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश से आप क्या समझते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, इस तरह से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश से आप क्या समझते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। इससे क्वेश्चन आता इससे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग कल के क्लास में कल के क्लास में जो था, कल का क्लास जो था, उसमें हम लोग बेसिक जाने थे। बेसिक जैसे में हम लोग क्या क्या जाने हैं, तो देख लीजिए। विज्ञान जाने थे, विज्ञान के प्रकार जाने थे, प्रकार क्या जाने थे, प्रकार जाने थे। फिर से विज्ञान के प्रकार देखे थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे ये काम पदार्थ पदार्थ यानी क्या देखे हैं हम लोग, बेसिक। यानी कल की क्लास में हम लोग बेसिक देखे थे। और बेसिक में क्या देखे थे, विज्ञान देखे थे। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, यानी विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। और इसके साथ साथ में हम लोग पदार्थ के बारे में जाने थे। पदार्थ यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। यानी मैटर भी कहते हैं। तो देखिए, मैटर भी कहते हैं। तो ये कल के क्लास में क्या था, बेसिक था यह कल के क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और कल के क्लास में भी फिजिक्स पढ़ रहे थे। देखिए, फिजिक्स पढ़ रहे थे, देख लीजिए फिजिक्स क्या है। फिजिक्स यानी हमारा चैप्टर 1 है। क्या है, चैप्टर जो है वह क्या है, तो 1 है, चैप्टर 1 है। तो हम लोग क्या जानेंगे आज की क्लास में, तो हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, तो कुछ आज के चैप्टर हम लोग जान लेते हैं, कल की क्लास में छूट गया था, जो कि भौतिकी का है। और इसका चैप्टर का नाम जो है, देख लीजिए, चैप्टर नाम है प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ऊर्जा का स्रोत, और प्रायोगिक को हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो फिजिक्स में कितना चैप्टर है, तो एक चैप्टर, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा कितना चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर हो गया। यानी फिजिक्स में कितना चैप्टर है, फिजिक्स जो है हमारा कितना चैप्टर है, तो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रकाश। यानी सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश। यानी प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश देखिए, प्रकाश सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रकाश जानेंगे, यानी लाइट। देखिए, लाइट जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश। रुकिए 2 मिनट, अच्छा से लिखने दीजिए। लाइट यानी क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो देखिए, लाइट जो होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, किस प्रकार से पूछ सकता है, तो पूछ सकता है इस प्रकार से भी, कि प्रकाश क्या है, इस प्रकार से भी, प्रकाश से क्या समझते हैं, प्रकाश से क्या समझते हैं। और इस प्रकार से भी पूछ सकता है, किस प्रकार से, तीसरा पूछ सकता है इस प्रकार से, कि प्रकाश क्या है, प्रकाश से क्या समझते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, ये तीनों जो है ये तीनों जो है वह परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकता है, कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है,
यानी प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है और प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश से क्या समझते हैं और प्रकाश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के, यानी लाइट जो है उसको हम प्रकाश कहते हैं हिंदी में, उसको हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, परिभाषा। तो देखिए प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश वह कारक है, प्रकाश लिखिए, लिख लीजिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश वह, यानी प्रकाश वह कारक है, यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है, यानी क्या है, तो लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, चलिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये लोग आप जैसे अच्छा हो ऐसे लिख लीजिए आप लोग। तो देखिए प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कर रहा है ना, कि कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो कर रहा है कि जैसे प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है, तो हम किसी को आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए आप कहूँ गए और आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम है मोहन, चाहे सोहन मान लीजिए, सोहन सोहन अपने दोस्त के पास जाएं और पूछें रोहन से, यानी रोहन मान लीजिए एक क्या है, सोहन है, एक रोहन है। तो इस अब आप हैं रोहन और सॉरी सोहन है आप, और रोहन है दोस्त, आपका फ्रेंड यानी दोस्त है, क्या है, दोस्त है। तो आप इससे जाके पूछिए ना कि प्रकाश यानी हम किसे, यानी हम किसके द्वारा वस्तु को देख पाते हैं, किसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी आप पूछिए जाकर, एंगे कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, आप शांति बना लीजिए। आप हैं सोहन, मान लीजिए आपका कुछ भी नाम हो सके, तो आप हैं, और जाके पूछिए ना अपना दोस्त से कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो वो पक्का कहेगा ना, पक्का कहेंगे लोग, वो लोग यानी दोस्त आपके जो हैं वह पक्का कहेंगे हम आंख द्वारा देख पाते हैं। यानी इन एक आपसे आगे पढ़ लिया होगा, उसको से पूछिएगा तो बता ही सकता है। आपसे थोड़ा सा नीचे क्लास वाले से पूछिएगा, दोस्त से, तो वो कहेगा ना कि हम आंख से देखते हैं। लीजिए, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और अपना दोस्त से जाकर पूछिएगा ना तो कहेगा कि हम आंख से वस्तु को देख पाते हैं। तो आप गलत थे, तो हम आंख से किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग किसके द्वारा देख पाते हैं, यानी हम किसी वस्तु को किसके द्वारा देख पाते हैं, तो हम प्रकाश द्वारा देख पाते हैं। यानी हम यानी पूछे यानी पूछे कि हम किसके द्वारा वस्तु को देख पाते हैं, तो प्रकाश द्वारा, यानी प्रकाश द्वारा। यहाँ ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि हम किसके द्वारा वस्तु को देख पाते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से कि हम किसके द्वारा वस्तु को देख पाते हैं, तो आप लोग किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा। ये नहीं मार दीजिए कि आंख द्वारा हम किस वस्तु को देख पाते, नहीं, प्रकाश यानी प्रकाश द्वारा, यानी प्रकाश द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यह एक आदमी है, क्या है, आदमी है, आदमी, ये क्या है, एक आदमी है, और इस आदमी को देखिए, अगर इस आदमी को देखिए यहाँ तक प्रकाश आ रहा है तो यहाँ तक लोक रहा है, इस आदमी को दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, अगर देखा जाए तो देखिए
यहाँ तक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे क्या है, अंधेरा अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा। इसके पास तो आँख है, पर आँख है किंतु इधर नहीं देख पा रहा है, लेकिन इधर देख रहा है। कैसे हो सकता है? तो देखिए प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है ना, वहीं तक हम लोग देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा रूम है, यह हमारा क्या है, तो रूम है, और इसके अंदर यानी अंधेरा ही अंधेरा है, यानी क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर रात में आप लोग पढ़ रहे होंगे, यानी पढ़ते हैं, तो देखिए अचानक से लाइन कट जाता है। तो अचानक से लाइन कट जाता है तो हमारे पास तो आँख रहता है, क्या रहता है, हमारे पास इस प्रकार से आँख तो रहता है, आँख तो रहता है, लेकिन हम किसी वस्तु को देख पाते हैं नहीं। कॉलम लोकता है, नहीं ये लोकता है, ना कॉपी लोकता है, ना लिखावट लोकता है, ये सब नहीं लोकता है। और ले लीजिए, देखिए यह यह एक व्यक्ति, यानी यह एक मनुष्य आदमी है। मान लीजिए यह क्या है, हमारा एक आदमी है, और देखिए यह जंगल में जा रहा है। ये क्या, देखिए इधर में रास्ता है, इधर में रास्ता है, देख लीजिए, यानी इधर में रास्ता है, इधर में रास्ता है। तो देखिए, तो जैसे रास्ता है, तो जैसे इधर देखिए यहाँ तक प्रकाश आ रहा है तो इधर लोक रहा है, लेकिन इधर जंगल है, इधर साइड में यानी लेफ्ट और राइट में जो जगह है उसको नहीं देख पा रहा है, इस वस्तु नहीं देख रहा है ये वस्तु। जहाँ तक प्रकाश पहुँच रहा है ना, देखिए यहाँ तक प्रकाश पड़ रहा है, तो इधर हम वस्तु को देख पा रहे हैं, नहीं तो इधर नहीं देख पाते। तो आपसे कोई पूछे कि हम किसके द्वारा वस्तु को देख पाते हैं, तो सीधे कहना है कि प्रकाश द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी किसके द्वारा देख पाते हैं, तो हम लोग प्रकाश द्वारा किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी यहाँ प्रकाश का परिभाषा है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए। यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव में आता है कि हम किसके द्वारा वस्तु को देख पाते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा, प्रकाश द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं। यानी हम प्रकाश द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यहाँ से देखिए, और यहाँ से एक एक और लिख लीजिए नोट में। यानी नोट में देखिए कहाँ से कहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अगर लिखना है तो देखिए कहाँ से लिखिए, आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखने के लिए, रुकिए, हाँ यहाँ से लिख लीजिए, यह वाला लिख लीजिए, यह वाला लिख लीजिए, यह वाला लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में काम आता है। अब यहाँ से लिखिए आप लोग, देखिए नोट में लिख लीजिए, नोट में इधर समझाने के लिए दिए थे, इधर समझाने के लिए, हाँ तो देखिए, तो नोट में लिख लीजिए। आप लोग थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन याद रहना चाहिए। जैसे देखिए नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि प्रकाश प्रकाश वस्तु से टकराकर, वस्तुओं से टकराकर, यानी प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों, यानी हमारी आंखों तक पहुंचती है, तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते, तब किसी देखिए इसका अर्थ क्या कर रहे हैं, नोट में आप लोग लिख लीजिए। इसका अर्थ कह रहा है कि प्रकाश वस्तुओं से टकराकर, यानी पढ़िए जैसे जैसे कर रहा है। मान लीजिए यह यहाँ से एक सूर्य है, क्या है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य, और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। मान लीजिए यहाँ से क्या निकला, प्रकाश, इस प्रकार से।
और यहाँ पर हमारा एक बेंच यहाँ पर कुछ वस्तु रखा है, मान लीजिए बेंच है, बेंच यानी बेंच है, तो बेंच है और हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, क्या है यहाँ पर है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ से प्रकाश तो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से परिवर्तन होकर हमारे आँख तक पहुँचता है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। आप लोग को समझ में आया? जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ सूर्य है, तो सूर्य यहाँ से ही कर रहा है, देखिए देखिए पढ़ लीजिए, प्रकाश वस्तु से टकरा कर, यानी सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वस्तु से टकराया, मान लीजिए वस्तु है, कुछ वस्तु है, यहाँ से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंची है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस प्रकार से टकरा कर और ये हमारे आंखों तक पहुंचती है, कहाँ तक? हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? तो देख पाते हैं। यह जो है हमारा बेंच जो है, इसको हम लोग देख पाते हैं, बेंच को इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं। तो देख लिए, प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम लोग अभी अभी देख लिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और प्रकाश के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताएं और यहाँ से बताएं प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, मान लीजिए प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और हमारे आंखों तक पहुँचता है, तब हम बेंच को या किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है? आप लोग को कोई दिक्कत? यानी आप लोग लिख लीजिए, हम समझा कर चल रहे हैं, आप लोग लिखिए, यहाँ से ये भी उतार लीजिएगा। परीक्षा के समय, एग्जाम के समय आप लोग को काम करेगा ये वाला चित्र। हमारे साथ भी चित्र उतारते जाइए। तो देखिए, तो हम लोग देख लिए प्रकाश, और एक और है निर्वात, यानी निर्वात समझ लीजिए, निर्वात आगे चलकर पढ़ना है। निर्वात किसे कहते हैं? तो देखिए, जहाँ हवा ना हो, जहाँ हवा ना हो उसे, जहाँ हवा ना हो उसे निर्वात कहते हैं। जैसे कह रहा है कि जहाँ पर हवा ना हो वहाँ, उसी को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जैसे कहा रहा है कि जहाँ हवा नहीं होता है वो, उसी को हम निर्वात कहते हैं। लिख लीजिएगा निर्वात की परिभाषा, यानी जहाँ पर हवा ना हो उसी को हम निर्वात कहते हैं। यानी जहाँ हवा ना हो वहीं, उसी को हम निर्वात कहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रकाश की गुण या विशेषता। प्रकाश के विशेषता, यानी प्रकाश की विशेषता। यानी प्रकाश की विशेषताएं या गुण भी पूछ सकता है। इधर या में लिख लीजिएगा गुण, यानी प्रकाश की विशेषता या गुण भी पूछ सकता है। प्रकाश की विशेषता या गुण भी आप लोग से पूछ सकता है। तो देखिए, पहला में लिख लीजिए प्रकाश की विशेषता या गुण में, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। यानी प्रकाश एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ऊर्जा क्या है। तो अगर आप जैसे आप लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे ऊर्जा क्या होता है। तो पहला लिख लीजिए प्रकाश एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। दूसरा में लिख लीजिए, यानी दूसरा में लिख लीजिए यानी दूसरा में हम लोग लिख लेते हैं, चलिए दूसरा में लिख लीजिए कि प्रकाश निर्वात में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश
करती है। यानी दूसरा नंबर लिख लीजिए, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। यानी प्रकाश क्या करता है? तो निर्वात में भी गमन करता है। आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग लिख लेते हैं तीसरा। तीसरा यानी तीसरा यानी हम लोग लिख लेते हैं अब दिशा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में है। यानी पहला हम लोग क्या पढ़े? तो पहला हम लोग समझ लिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात बताएं कि जहाँ हवा ना हो उसी को हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन करती है, गमन करता है। फिर से हम लोग बताएं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश जो है हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो हमेशा इस प्रकार से हमेशा इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती है। यानी इस प्रकार से किस रेखा में? तो इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती है। इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती है। कि प्रकाश क्या में करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। इस प्रकार से किस रेखा में गमन करती है? तो इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम लोग तीसरा भी उदाहरण देख लिए, उदाहरण कर रहे हैं, विशेषता देख लिए। अब चौथा देखिए। अब हम लोग क्या देखते हैं? चौथा चौथा हम लोग एग्जाम्पल नंबर कितना देख रहे हैं? अब हम लोग चौथा भी देख लेते हैं। देखिए चौथा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो चौथा कहता है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युतीय प्रकाश विद्युत चुम्बकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब हम लोग लिखते हैं पांचवा। यानी किसको लिखते हैं हम लोग पांचवा। पांचवा हम लोग लिख लेते हैं पांचवा। चलिए पांचवा लिखते हैं। हमारा कण प्रकाश का कण प्रकाश का कण के रूप में, प्रकाश के कण के रूप में, प्रकाश के कण के रूप में फोटान होता है। फोटान होता है। कह रहा है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश कण के रूप में, यानी कण के रूप में फोटान होता है। प्रकाश के कण के रूप में फोटान होता है। यानी फिर से छठा नंबर लिख लिए, पांचवा छठा नंबर लिख लीजिए कि छठा नंबर लिखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। निर्वात यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। फिर से छठा हम लोग देख लिए। अब लोग एक और है, एक सातवां देख लीजिए। सातवां यानी प्रकाश जो है, प्रकाश पृथ्वी यानी प्रकाश
पृथ्वीवासियों के लिए, पृथ्वी यानी प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे यानी प्रकाश जो है वह पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। तो हम लोग यहीं तक एग्जाम वो क्या देखें, विशेषताएं यहीं तक हम लोग है। विशेषताएं यानी विशेषताएं किसके विशेषताएं, तो ये जो है प्रकाश के विशेषताएं हम लोग देख लिए 7। देख लीजिए 7 हम लोग विशेषताएं देखें। प्रकाश के विशेषताएं हम लोग देख लिए। प्रकाश एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है, यानी प्रकाश की विशेषता है जो वहां से हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है या करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश के कण के रूप में फोटान फोटान पाया जाता है, यानी फोटान पाया जाता है। फोटान पाया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। और एक उदाहरण है प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। तो पूछे कि प्रकाश जो है पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है या छोटा स्रोत है, तो आप लोग क्या मारिएगा, बड़ा स्रोत है, बड़ा स्रोत है। तो हम लोग प्रकाश आज के बारे में, आज की क्लास में हम लोग प्रकाश जाने। ओहो, तो हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या जाने, अभी देख लीजिए प्रकाश देख लिए, प्रकाश फिर से निर्वात देखें, निर्वात और प्रकाश की विशेषताएं देख लिए, प्रकाश की विशेषताएं देख लिए। हम लोग इतना चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा किए और इतना आप लोग को समझ में आया होगा पक्का। 100 नहीं 100% में से नहीं तो 30% तो समझ में पक्का आया होगा। 30% का आला, 100 में 100% आना चाहिए समझ में। 30% का आप लोग फिर काम में है। तो हम आप लोग यहाँ से आप लोग जान लिए। अब हम लोग कुछ किरण के बारे में जान लेते हैं। तो यानी प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। तो आज की क्लास यानी आज की क्लास जो है, आज की क्लास, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, समाप्त, यानी यहीं पर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, प्रकाश स्रोत के प्रकार देखते हैं। तो मिलिए आप लोग कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।